एक प्रश्न सबके मन में आता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया, जबकि सीता माता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे केवल एक इंसान थे जिनकी शक की मानसिकता थी, जिस कारण उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। लेकिन हमारे समाज की ये खासियत है कि वे किसी के गुण नहीं देखते हैं, बस कमियों को देखते हैं। जब तक आदमी अच्छा काम करता रहता है तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही उससे एक गलती हो जाए तो सारा समाज उसे दोषी समझने लगता है। यहाँ तक कि कई बार अपराध सिद्ध भी नहीं होता, समाज उसे दोषी समझने लग जाता है। कितनी विचित्र बात है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। जब राम जी का विवाह हुआ था तब उन्होंने जानकी जी को वचन दिया था। राम जी कहते हैं, जानकी, अक्सर देखने में आता है कि राजा एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं केवल एक पत्नी व्रत धर्म को ही निभाऊंगा। ये बात सिद्ध करती है कि राम जी का केवल और केवल जानकी जी से ही प्रेम था। उन्होंने सीता जी के अलावा किसी भी नारी को सपने में भी नहीं देखा। सीता और राम कब वियुक्त है, वे तो नित्य युगल है, पुरातन प्रेमी हैं। राम स्वयं को स्वयं से अलग कर सकते हैं पर सीता को नहीं। लोग कहते हैं कि श्री राम ने एक धोबी के कहने से सीता जी का त्याग कर दिया, लेकिन राम ने सीता का त्याग कब किया? कोई बताओ। राम जी ने कब कहा कि सीता तुम वन को चले जाओ? पहले पूरी कथा ध्यान से पढ़ना, तभी आपके समझ में आएगा। जब राम ने रावण को मारा तब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और फिर सब अयोध्या आ गए। राम जी राजा बने हैं, प्रजा में हर तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ तथाकथित लोगों ने कहा, अरे, सीता जी का तो रावण ने हरण कर लिया था और उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। अब हमने थोड़ी वो परीक्षा देखी थी। समाज में ऐसी बातें चलने लगी। एक धोबी ने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। उसने कहा था, मैं राम नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, मैं तेरा त्याग करता हूं। प्रजा की ये सब बातें राम जी के कानों में पहुंची। राम जी को काफी दुख हुआ, आज मेरे कारण मेरी जानकी को भला बुरा कहा जा रहा है। और राम जी उदास व दुख रहने लगे। जब जानकी जी ने पूछा, आप दुखी क्यों है? तब राम जी ये बात कह नहीं पाए कि जानकी, आपके और मेरे बारे में समाज में भली बुरी बातें बनाई जा रही है और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात को सुनना। महर्षि वाल्मीकि उस क्षण का वर्णन करते हुए राम का चित्रण इन शब्दों में करते हैं, जब अपने गुप्तचर भद्र के मुख से सीता विषयक लोग अपवाद सुनते हैं और अपने तीनों भाइयों को बुलाते हैं। तीनों भाई राम को जिस दशा में देखते हैं उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि इन शब्दों में करते हैं। आज्ञाप्तास्तु नरेंद्रेण कुमारा शुक्लवाससा प्रवाह प्राञ्जलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिताः। 14 ते तु दृष्ट्वा मुख तस्य सग्रह शशिन्यथा संध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितम्। 15 बाष्पपूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य श्रीमतः हतशोभा यथा पद्मं मुख वीक्ष्य च तस्य ते। 16 महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्रचित हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्र पर ग्रहण लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभाशून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्रीराम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे। उनके मुखकमल की शोभा छिन गई थी। प्रभु श्री राम भाइयों से बोले, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पुरवासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पुरवासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण किए देती है। मेरी अंतरात्मा यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विदेहनंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था, परंतु अब यह महान लोक अपवाद फैल रहा है। पुरवासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। हे नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है? इस पूरे प्रंग को पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक राजा कितना विवश है, कितना असहाय। उसका अपना कोई नहीं, अपना कुछ नहीं, पर उसको सबका होना है। आगे कहते हैं, तस्माद् भवन्तः पश्यन्तु पतित शोकसागरे
न हि पश्याम्यः भूत किंचित दुःखमत्सधिकम्। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ होकर सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। एवं मुक्त्वा तु काकुत्स्थो बाष्पेन पिहिते क्षणः संविवेश स धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः शोक संविघ्न हृदयो निश्वास यथा द्विपः। 24/25। इस प्रकार कहते कहते श्री राम जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांसें खींच रहे थे। राम जी ने जानकी जी को कुछ नहीं बताया। जब जानकी ने अपनी सेविकाएं प्रजा में गुप्त रूप से भेजी और पूछा कि बताओ कि प्रजा में क्या चल रहा है। जब सेविकाओं को प्रजा के लोगों की घटिया सोच के बारे में पता चला तो उन्होंने सीता जी को बताया। अब सीता जी को पता चल गया था कि प्रजा चाहती है कि राम सीता जी का त्याग कर दें, लेकिन राम इस बात को बोल नहीं पा रहे थे। अब जानकी ने सोचा कि मेरे पति मेरे कारण दुख पा रहे हैं और वे राजा हैं। राजा का धर्म है कि प्रजा की बातों को सुनना। अगर मेरे कारण मेरे पति दुखी हैं तो ऐसी पत्नी का क्या लाभ जो अपने पति को सुख ही ना दे सके। तब उन्होंने खुद ही वन जाने का निश्चय किया। सीता जी ने हठ कर लिया था कि राम उनको वन में भेजे। अगर आज कल की पत्नी होती तो बोल देती, मैं वन क्यों जाऊं, तुम ही जाओ। लेकिन सीता जी ने एक बार भी राम को प्रश्न नहीं किया कि मैं वन में क्यों जाऊं। केवल राजधर्म के नाते उन्हें जाना पड़ा। दूसरा, विधि के विधान का पालन करना। वाल्मीकि रामायण में लिख दिया गया था कि राम ने सीता का त्याग किया, तो राम जी को संतों की बातों का पालन भी करना जरूरी था। जिस तरह से वाल्मीकि जी ने ये भी लिख दिया था कि राम सेतु बनेगा, तो राम सेतु बना। होनी तो होके ही रहती है। यदि भगवान चाहते तो केवल सुख ही भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल सुख का रास्ता नहीं चुना, बल्कि विधि के विधान का पालन किया। एक और बात जो मैं आपत्ति करने वाली जनता से पूछना चाहूँगा कि जब सीता जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई वन जाने में, तो आप लोग क्यों आपत्ति जताते हैं? क्योंकि अगर वो वन नहीं जाती या वन जाने से मना कर देती तो पतिव्रता नारी कभी नहीं कहलाती। राम जी सीता जी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उनके वियोग में दिन रात जलते रहते थे। राम जी और सीता जी जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन आज भी समाज में वही होता है जो प्रजा चाहती थी। जैसे कहीं भी मंत्री राजा वही बनता है जिसे जनता प्रजा वोट करती है, चाहे वो मंत्री कैसा भी क्यों ना हो। अगर उसे वोट मिलेगा तो वो जीतेगा ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, क्योंकि तुलसीदास जी कहते थे मैं राम और जानकी के वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा, और उन्हें नहीं लगता था कि राम ने सीता का त्याग किया। रामायण अनगिनत हैं और राम जी के चरित्र भी अनेक हैं। संत मुरारी बापू कहते हैं, हो सकता है किसी एक पुराण या ग्रंथ में आया हो कि राम ने सीता का त्याग किया, लेकिन मेरे तुलसीदास जी ने कहीं भी नहीं कहा है कि त्याग हुआ है। जब तुलसीदास ने नहीं कहा तो त्याग हुआ ही नहीं है। बात खत्म। पहले अपने ज्ञानचक्षु अगर हैं तो खोलो, पहले समझो कि क्या लिखा है और क्यों लिखा है। रावण को वाल्मीकि या तुलसीदास ने अचानक से बुरा नहीं बना दिया। नाम कुछ भी होता, उसके कर्मों से वो बुरा बना। श्री राम जन्म का प्रमुख उद्देश्य 1. स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को समाप्त करना तथा अग्नि परीक्षा जैसा असामाजिक शोषण जिसको धार्मिक मान्यता भी प्राप्त थी उसे अधर्म घोषित करना। 2. कमजोर वर्ग को सामान्य अधिकार समाज में दिलाना। वानर नई प्रजाति थी जो सतयुग में प्राकृतिक विकास से उत्पन्न हुई थी। वानर जाति को मनुष्य समाज ने तथा समस्त राज्यों ने मनुष्य मानने तक से इनकार कर रखा था और उनके साथ जानवर जैसा दुर्व्यवहार होता था। 3. एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें किसी तरह का अत्याचार न हो, समाज में धन, जाति या उत्पत्ति के नाम पर कोई भेदभाव न हो तथा निष्पक्ष न्याय हो। इसी राज्य को हम सब राम राज्य के नाम से भी जानते हैं।
इस सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद कभी भी रामायण या रामचरितमानस का पाठ मत करना, कम से कम तब तक जब तक कि आप किसी संत, महात्मा या सद्गुरु से अच्छे से सुन न लें। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। लेकिन जब कोई संत या श्रेष्ठ वक्ता हमें उस चीज़ को समझाता है तो हमारे दिमाग में अच्छे से समझ आ जाता है। इसलिए तो जीवन में गुरु का महत्व होता है, जो हमें भगवान राम की कथा को भी समझ सकता है और भगवान राम के दर्शन भी करवा सकता है। लेखक की ओर से इस लेख में लेखक के अपने विचारों के साथ काफ़ी संदर्भ रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं और कोशिश की गई है कि मूल ग्रंथ के अर्थों में किसी तरह की बदलाव न किया जाए, परंतु संयोगवश या अनजाने में किसी भी तरह की त्रुटियों एवं भूलों के लिए लेखक क्षमा प्रार्थी हैं। लोकेशन फ्लैग। जय सिया राम। लोकेशन फ्लैग।